नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। धार जिले के प्राचीन कोटेश्वर तीर्थ पर आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कथा का वाचन किया गया। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने पंच पुष्प के महत्व के तहत पहले दिन परिजात के पौधे का महत्व, फूल चढ़ाने का महत्व बताया। उन्होंने शिव जी को एक लोटा जल व बिलपत्र चढ़ाने के महत्व को समझाया। मंदिर में चढ़े हुए बिलपत्र फूलों को लांग कर नहीं जाना चाहिए, उसका बहुत दोष लगता है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि आप किसी के बगीचे में से उससे बिना पूछे फल तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलता, दोष लगता है। यदि आप किसी के बगीचे में से फूल तोड़ते हैं तो उससे पूछे और पूछ कर ही फूल तोड़कर चढ़ाए तो आपका फूल चढ़ाना ईश्वर स्वीकार करता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मौके पर उन्होंने कथा के मनोरथी शरद सिंह सिसोदिया के लिए कहा कि यह कथा यदि राजनीतिक उद्देश्य से होती तो यह कोटेश्वर में नहीं होती। सिसोदिया परिवार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कोटेश्वर को चुना और यह विश्व में अंकित हो गया। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। गोरखपुर की शिव पुराण के 75 नंबर पेज को निकालकर उसमें स्पष्ट कहा गया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी पे चढ़ा हुआ कोई द्रव्य, शंकर द्रव्य नहीं, शिव जी पे चढ़ा हुआ कोई पदार्थ जो भगवान शंकर को नैवेद्य लगाया गया है, शिव जी को जो नैवेद्य समर्पित करा गया है, शंकर भगवान को जो खाने की सामग्री समर्पित करी गई है, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस नैवेद्य का केवल मात्र अगर कोई संसार का मनुष्य शंकर भगवान के प्रसाद का मात्र दर्शन भी कर लेता है तो भी उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं अपने आप समाप्त होना चालू हो जाती हैं। यहां तक वर्णन किया, यहां तक शिव पुराण कह रहे, ये शिव तत्व यहां तक कह रहे। जो मेरे निर्माल्य को लांग कर जाता है मैं उसको छोड़ता नहीं, पर तू मेरा भजन करने वाला, तू मेरा स्मरण करने वाला, तू जानता है कि निर्माल्य की महत्वता क्या है, शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है, शिव जी पे चढ़े हुए एक बेलपत्र की महत्वता क्या है, शंकर पर चढ़े हुए नैवेद्य की महत्वता क्या है। कितना कितना शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आपके पास में शिव पुराण हो तो उसकी विद्येश्वर संहिता के 75 नंबर पेज को निकालना, 75 नंबर पृष्ठ को निकालिए, 75 नंबर पेज को निकालकर पढ़ना। उसमें लिखा है शंकर भगवान की पूजा नारी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कन्या हो, स्त्री हो, वो जिस भाव से शिवलिंग की पूजन करती है, स्पर्श करती है, आराधना करती है, उसका जो मन में भाव प्रकट होता है भगवान देवाधिदेव महादेव वेद व्यास जी लिखते हैं, शिव पूरा कर देते हैं। जो पता रहेंगे पर उसमें भक्तों को चंद्र सजाने वाले, डमरू मधुर बजाने वाले, तन पर भस्म रमाने लाल कलर का वो फूल होता है। आप बताओ। मेरा नाम श्रीमती अंजलि उपाध्याय है। कहाँ से आए हो? मैं कोच से ही हूँ। क्या कहोगी, ये कथा चल रही है इसके बारे में? कथा के बारे में तो यही कहना चाहती हूँ कि कथा, अब मैं रहने वाली, वैसे मैं जॉब इनकी है जो छतरपुर से, वहाँ से मैं आई हुई हूँ। जैसे मुझे पता चला कि महाराज जी की कथा चालू होने वाली है तो मैं तुरंत वहाँ से रिजर्वेशन करवा के और आए हैं और बस यहाँ कथा सुनने आए हैं और बहुत अच्छा लगा महाराज जी कथा सुन के। बस यही है कि सब सनातनी धर्म में सब जुड़ते रहे और आगे बस ऐसे ही चलता रहे। कितनी भीड़ देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी आस्था है लोगों की। जैसे ही महाराज जी ने बताया कि एक लोटा जल चढ़ाने का, वैसे ही एक लोटा जल चढ़ाना, माता भगवान उन्होंने बोला है, गुरुजी ने इसे एक चावल जो चढ़ाने का है, वैसे ही हम चल रहा है हमारी, और भोले बाबा की कृपा से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आज ये पंच पुष्प ये कथा हो रही है, इसके बारे में क्या जानती है आप?
इसके बारे में महाराज जी जैसे बता रहे, जो पुष्प के बारे में बता रहे हैं कि जैसे जो तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा वो हम गलती करते हैं। आज हमें पता चला है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम श्रीमती अंजलि उपाध्याय है।